नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज हम आपके लिए रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 20 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। यदि यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 20 के 20 प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है फ्रेंड्स, ये राइबोसोम में होता है। तो यहां पर राइबोसोम राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? उत्सर्जन से, परासरण से, या फिर श्वसन से, या फिर पाचन रस से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो होता है ये श्वसन से होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो पादप कोशिका में जो डीएनए होता है ये डीएनए किसमें होता है? तो हरित लवक में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, केंद्रक में भी होगा। तो इन तीनों में होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट जवाब जो होगा ये सभी, यानी पादप कोशिकाओं में डीएनए सभी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो मानव शरीर के कौन सा अंग है? दीर्घ अस्थि। दीर्घ अस्थि में जो है लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी बनती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वेसन ने किया था। स्लाइडेन और स्वेन ने किया था, स्वेन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वेन ने किसका प्रतिपादन किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, या तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो अर्धसूत्री जो विभाजन मिलेगा, अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में मिलेगा, तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एटीपी का निर्माण होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, एटीपी का निर्माण किसमें होगा? तो हमारा एटीपी का जो निर्माण होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो लैक्टोज शक्कर का जो प्रतिशत होता है वो गाय का दूध, बकरी का दूध और स्त्री के दूध तीनों में होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा राइट जवाब हो जाएगा? तो लैक्टोज शक्कर सभी में अधिक पाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होगा किससे कारण होगा? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। तो सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी किसे मानेंगे? तो सबसे ज्यादा दिन तक जो जीवित रहेगा पक्षी वो है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है सबसे अधिक जीवित रहने वाला पक्षी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ जो प्राणी हो जाएगा मेमेलिया वर्ग का एक प्राणी है। कौन? चमगादड़। चमगादड़ मेमेलिया वर्ग का
प्राणी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैमेलिया वर्ग। अगला प्रश्न है कि एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट बीमारी जो होती है ये किसके कारण होती है? तो एथलीट फुट बीमारी जो होती है ये फफूंदी के कारण होती है। किसके कारण? फफूंदी के कारण। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फफूंदी के कारण, यानी फफूंदी से। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, लीची का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वो एरिल होता है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल। अगला प्रश्न है, 13 हैंस के उनदीप पाए जाते हैं। 13 हैंस के उनदीप पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाएंगे 13 हैंस के उनदीप? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 13 हैंस के उनदीप जो पाए जाएंगे ये पेरिक्रियाज में पाए जाते हैं। किसमें? पैक्रियाज में। तो पैक्रियाज एक हमारे शरीर में मिलता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पैक्रियाज में लैंगर हैंस मिल के उनदीप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? रुधिर परिसंरचना तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक। तो रुधिर परिसंचरणा तंत्र की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? तो रुधिर परिसंरचना तंत्र की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं ये विलियम हॉर्वे हैं। विलियम हॉर्वे ने रुधिर परिसंचरणा तंत्र की खोज करी, परिसंरचना तंत्र की खोज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज की थी। तो विषाणु की खोज किसने करी? तो विषाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? इवानोवास्की। इवानोवास्की जो हैं इन्होंने विषाणु की खोज करी थी। किसने? इवानोवास्की ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इवानोवास्की। अगला प्रश्न है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो कुत्ते के द्वारा काटने पर जो वायरस के द्वारा रोग होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या? हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से जब इंसान डरने लगता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? तो जीवाणु की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? लुईस पास्चर हो जाते हैं। तो जीवाणु की खोज करने वाले लुईस पास्चर, सॉरी, जीवाणु की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट ल्यूवेनहक। ल्यूवेनहक जो है जीवाणु की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं, ल्यूवेनहक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीवाणु की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक ल्यूवेनहक हैं। अगला प्रश्न है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो शकरकंद में भोजन संग्रहित कहाँ पर होगा? तो शकरकंद में जो भोजन संग्रहित होगा स्तंभ कंद में संग्रहित होता है। शकरकंद में भोजन स्करकंद में इस स्तर स्तर्म कंद में इकट्ठा होता है भोजन। शकरकंद में भोजन जो